एक ऐसी विधानसभा जहां दो परिवार ही सियासत करते हैं, कभी इस परिवार का विधायक तो कभी इस परिवार का विधायक। एक हैं बनवारी सिंह यादव और दूसरे हैं भगवान सिंह साकी। तो आज इनके दबदबे वाली सीट शेखुपुर की बात। तो यूपी किसका में आज बात करते हैं बदायूं जिले की सीट शेखुपुर की। शेखुपुर वो विधानसभा है जहां पर इसी दो परिवार का दबदबा रहा है। पहले ये सीट किसी और नाम से थी, लेकिन इस सीट पर जब इसका परसीमन से पहले की अगर आप इतिहास की बात करेंगे तब भी बनवारी सिंह यादव या भगवान सिंह साकी जीतते रहे। बनवारी सिंह यादव उन नेताओं में रहे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना में बड़ा योगदान दिया, फाउंडर मेंबर्स में रहे। और अगर आप बात करेंगे भगवान सिंह साकी की तो वो विभिन्न पार्टियों की सियासत करते रहे और अभी उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2012 में परसीमन के बाद ये सीट बनी। अगर उसके बाद आप देखेंगे तो 22 में हिमांशु यादव और उससे पहले 17 में धर्मेंद्र साकी बीजेपी से और 2012 में आशीष यादव सपा से चुनाव लड़े। बनवारी सिंह यादव के बेटे आशीष यादव ने जब अपनी सीट छोड़ी तो वो सीट दी उन्होंने अपने बेटे हिमांशु यादव को। क्या कहते हैं हिमांशु यादव अपनी विधानसभा को लेकर, जरा उसे सुन लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं जब से जीता हूं तब से लगातार हम लोग तैयारी शुरू कर दी, चाहे वो विकास के, चाहे सड़कों का मामला हो। जितनी हम लोगों को निधि दी उसका भी 18% काट के सरकार ने दिया, और जो भी हम निधि से जो दे सकते थे वो सब हम लोगों ने देने का काम किया है, चाहे सड़क हो, लाइट हो। और आप देख रहे हैं आज सड़कों का हाल, इतने देने के बावजूद भी सड़कों का हाल, जो टंकियां जहां लाइन बिछाई गई हैं वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, जिससे हम लोग विधायक निधि का भी अगर कोई काम देते हैं तो वो तुरंत तोड़ दी जाती हैं। टंकियां बार बार गिर रही हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी जो सहूलियत हम लोग अपनी जनता को दे सकते हैं वो हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग विधायक निधि के ही थ्रू दे सकते हैं, और तो हम लोगों के पास कुछ है नहीं। वहीं इनके खिलाफ लड़ने वाले धर्मेंद्र सिंह साकी कहते हैं कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, 27 में हम ही बाजी मारेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि चुनाव को देख के मेरी कोई तैयारी नहीं होती। जिस दिन चुनाव समाप्त होता है उसी दिन से मैं दूसरे चुनाव की तैयारी करता हूँ, और जनता के बीच में हमेशा बना रहता हूँ, क्योंकि मेरा जनता, मेरा क्षेत्र, मेरा परिवार है। अब परिवार में हमेशा जब दुख में सुख में उनका साथ रहना हो। और रही बात मैं 2027 की बताऊं, मुझे पिछले चुनाव 2017 से लगभग 93,000 कुछ वोट मिले थे। इस बार मुझे 1 लाख वोट लेके मैं चुनाव आ रहा था। मगर कुछ जाति धर्म की राजनीति लोग करने वालों को आने वाले समय में 2027 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल बाजी के पीछे यहाँ के जाति समीकरण है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की जो करीब 95,000 है। इसके बाद बारी आती है यादवों की जो 60,000 है, कुशवाहा 55, दलित 48, लोधी 25 और कश्यप भी करीब 25,000 है। इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय प्रभाव, खासकर जब साग की बिरादरी से बीजेपी या धर्मेंद्र सिंह साग के चुनाव लड़ते हैं तो वो तमाम अन्य जातियों का वोट इकट्ठा करते हैं। यादव मुस्लिम का वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होता है। बसपा कितना वोट काटती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो 27 में कैसे समीकरण बनेंगे ये जानने के लिए हमने बात की पत्रकारों से। कभी वहाँ पे जैसे यादव वहाँ से विधायक बन जाता है तो अन्य बिरादरियाँ मान लो उस समय परेशान हो जाती हैं, तो फिर वो भाजपा के साथ जुड़ जाती हैं। और वहीं वहाँ मुस्लिमों की संख्या शेखुपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी यदि अपने ये पैतृक सीट मानी जाती, बनवारी सिंह यादव जो वहाँ बदायूं में समाजवादी के जनक कहे जाते हैं, समाजवादी पार्टी उन्होंने खड़ा किया है, उनकी ये पैतृक सीट मानी जाती है। जब तक वो रहे वो यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद उनके बेटे आशीष यादव चुनाव लड़े, अब उनके पौत्र हिमांशु यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी यादव को कितना टिकट देती है बदायूं के अंदर, उसको देखते हुए देखा जाएगा। अगर मुस्लिम प्रत्याशी वहां से खड़ा किया जाए समाजवादी द्वारा तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। इस सीट पर मुस्लिम, यादव, मौर्य, शाक और कश्यप, ये 4 समाज के वोटों का वर्चस्व है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय चूंकि चुनाव अभी दूर हैं, 7-8 महीने चुनाव के हैं, किसी पार्टी ने कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। और अभी बीच में समाजवादी पार्टी के सदर से विधायक रहे और चेयरमैन रहे आबिद रजा खान, उन्होंने 2-3 महीने से वहाँ पर एंट्री ली है और काफ़ी सघन प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, घूम रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी से पूनम यादव जो यहाँ की
पूर्व में जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनका नाम भी चर्चा में है और भी नाम चर्चा में है। पत्रकारों का दावा यह है कि अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट देती है तो उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। 27 में निर्भर ये करता है कि जो पीडीए का दाव है वो इस सीट पर कितना चलता है और क्या ये जो रोटेशन होता है कि एक बार यादव एक बार शाह, की क्या वही बना रहेगा या कोई बदलाव होता है। अगर आप इस सीट के बारे में जानते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं या आप किसी भी तरीके से जानते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस बार किसकी बाजी लगने वाली है। ये स्टोरी भेजी थी बदायूं से हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।